जन्माष्टमी की फुहारों में भीगी पूरी ब्रज की नगरी। श्रद्धालु भी कर रहे हैं कान्हा के आने का इंतजार। मथुरा की नगरी अब हर गली के साथ साथ हर घर सिर्फ यशोमती के नंदलाल के इंतजार में है। सभी ब्रजवासियों के मुख पर कान्हा के प्रेम का तेज देखने के लिए मिल रहा है। श्री कृष्ण के लिए भक्त अपने घरों से सजाने के लिए खरीदारी में जुट गए हैं। कान्हा के आने के बाद उनको पहनाने के लिए नए नए पोशाक बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बात की गई तो कान्हा के आने का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हम इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ पूरे परिवार के संग मनाते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं और कान्हा जी के श्रृंगार करके उनको सजाते हैं। और आगे बताया गया है कि लड्डू गोपाल पर तो शुरू से ही मेरा विश्वास रहा है और उनके उत्सव पर मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगी और रात के 12 बजे तक हम उनका इंतजार करते रहेंगे। राधे राधे, मेरा नाम रूबी है और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। आने वाली जो जन्माष्टमी है, इस पर आप किस तरीके से बाल गोपाल के जन्म दिवस को मनाएंगी और क्या आपकी तैयारियां रहेंगी? मैम, इस पर्व पे तो हम मथुरा में बहुत अच्छे से धूमधाम मनाते हैं। हम भी मथुरा के हैं, ब्रजवासी हैं, तो पूरे मथुरा में इतना रश होता है कि पूरे मथुरा में बाहर से यात्री आते हैं और बहुत अच्छे से सजावट होती है, बहुत अच्छा सा लगता है और इतना भीड़ भाव होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और सभी लोग इतना एंजॉय करते हैं कि बस बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी फुल एंजॉय में रहते हैं। मथुरा के लोग भी फुल एंजॉय में, सजावट वगैरह अच्छी होती है और हम लोग भी घर में व्रत वगैरह रखते हैं, उसके हिसाब से फिर सजावट घर में भी करते हैं, मंदिर सजाते हैं। आप अपने घर में बाल गोपाल के जन्म दिवस को किस तरीके से मनाती है और उपवास में आप किस तरीके की वो प्रणाली रहती है? उपवास में यही है, सुबह से खाली पेट रहते हैं, फिर नहाते धोते हैं, पूजा होती है, 12 बजे के बाद व्रत का तोड़ा जाता है। व्रत तोड़ने का मतलब फल फ्रूट से, बस फल फ्रूट खा लेते हैं। बहुत से लोग 4 बजे भी करते हैं इसका, बहुत से 12 बजे कर लेते हैं दोपहर में। फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते, सुबह रात के 12 बजे तक कुछ नहीं, पूजा करते हैं। कान्हा जी को पोशाक वगैरह नए पहनाते हैं, श्रृंगार नया होता है उनका जी। तो कान्हा जी के भोग के लिए आप क्या स्पेशल बनाती हैं? कान्हा जी के भोग के लिए पंजीरी होती है, पाग होता है, चन्ना मिर्च होता है। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं मथुरा में रहती हूँ, रेलवे कॉलोनी में जी। कान्हा जी के जन्म दिवस को आप किस तरीके से मना रही हैं? कान्हा जी को सुबह से मैं व्रत रखती हूँ और कान्हा जी को सजाती हूँ। उनको खीरे में भी रखते हैं, मथुरा में इधर रिवाज है ऐसा कि खीरे में रखते हैं। खीरे में किसको रखा जाता है? ठाकुर जी को। अच्छा, उसमें रख देते हैं, फिर उसके बाद रख देते हैं, फिर उसके बाद सारा मंदिर सजा लेते हैं। घर में घर घर में मंदिर सजते हैं इधर। अच्छा, मैंने देखा है कि कान्हा जी के पालने वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो उस प्रकार से आप क्या करती हैं? हाँ, हम घर में झूला सजाते हैं, बहुत बड़ा झूला रख रखा है घर में और लेके भी आते हैं सजावट का सामान और बहुत बड़ा मंदिर सजाते हैं। ठाकुर जी को तैयार करते हैं 12 बजे रात में, तो खीरा में से निकालते हैं, चन्ना मिर्च में उनको नहाते हैं और फिर उनको तैयार करते हैं, झूला झुलाते हैं और बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जैसे ठाकुर जी का चन्ना मित्र है, उसका तुम क्या करते हो? उसको उसमें नहा देते हैं, फिर नहा के गंगा जल से नहा देते हैं, फिर उसको हम लोग मतलब व्रत के बाद व्रत खोलते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं, सब प्रसाद बांट देते हैं। चन्ना मृत को खाया जाता है? हाँ जी। देखा जा रहा है कि कान्हा की नगरी में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण की जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। आप अपने परिवार में किस तरीके से इसको मनाएंगी? हम सब लोग बहुत खुशी से कान्हा जी का जन्म मनाते हैं और कान्हा जी को नहला के सजाते हैं। सजाने के बाद फिर कान्हा जी का जन्म भी वो करते हैं, मतलब हाँ। और सब लोग बहुत प्रसन्नता के साथ रहते हैं, व्रत भी रखते हैं जी। और उनका पालना सजाते हैं, सजावट करते हैं, उनके मंदिर की बहुत सारी सजावट करते हैं। कान्हा जी का सामान भी सजावट कर लाते हैं जी। अच्छा, सुबह व्रत की तैयारी आप किस तरीके से करती हैं? क्या कोई इसके लिए
व्रत में कोई स्पेशल भोग या कुछ करती हैं? नहीं, बस चंद्रामृत और वो पलींजी और वो पाक ही बनता है। तो सुबह से बिना कुछ खाए पिए शाम हाँ, को कितने बजे तोड़ा जाता है? 12 बजे तोड़ते हैं व्रत को। जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है, उनका जन्म होने के बाद फिर हम लोग व्रत जैसे को कान्हा जी का जन्म होने पर आप कितनी खुशी मनाते हो? हम बहुत सारी खुशी मनाते हैं। सब लोग अच्छे धूमधाम से गाना बजाना करते हैं। इसके बाद फिर कान्हा जी को पालने में झुलाते हैं, बिठाते हैं, का रूप देते हैं, सजाते हैं।